साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी बंदर टीवी चैनल पे। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में आज आपकी सुनवाई थी। आपको मालूम है 8 अप्रैल है और आज मैंने बताया था कि आज 3 बड़े केस लग रहे हैं। एक तो तुम्हारा बीएड वर्सेस बीटीसी बहुत दिनों से मामला चल रहा है और पहले तो बीएड वाले जो निकाले गए वो मतलब 1 to 5 से बाहर करे गए और जो चयनित थे मतलब जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी बाहर करने की बात कर रहे थे। लेकिन फाइनली आज बहुत अच्छा एक शुभ दिन उनके लिए था कि वो लोग जीत गए और उनके लिए बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं कि वो लोग जीते और एसजीआई सर की बदौलत जीते। भाई सीधी बात है, एसजीआई सर वहाँ मौजूद थे, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वहाँ मौजूद थे। लेकिन वो जीत गए, उनके लिए बधाइयाँ, क्योंकि उनके लिए भी तलवार लटकी हुई थी, वो भी जॉब में थे। और आप मतलब अगर एसजीआई सर यार यहाँ आ जाते, अगर मैम मतलब मीनाक्षी मैम और अमानुल्लाह सर थोड़ी सी मोहलत दे देते, पहले केस में सुनवाई पहले ये मतलब जो 57 59 और 61 जो लगे हुए थे उसमें से अगर वो पहले सुन लेते 59 और 61 को तो हमारा नंबर बाद में आता और बाद में आता तो हमारी सुनवाई हो जाती और एसजीआई सर प्रेजेंट हो जाते उसी टाइम पे एट ए टाइम। जो दूसरी बेंच में मौजूद थे एसजीआई सर, इसलिए यहाँ नहीं आ पाए और शमशाद सर के सॉरी शमशाद सर कह रहा हूँ, जो एसजीआई सर हैं उनके जूनियर ने पास ओवर ले लिया, पास ओवर। लेकिन जो हमारी अच्छी बात ये रही इसमें पूरी सुनवाई में कि जो हमारे वकील थे सांगी सर, उन्होंने कहा सर हमारी एक बात सुन लीजिए, और उन्होंने सिर्फ फिर आ गए आपकी एसएलपीपी की बात आ गई, ठीक है। तो सुनवाई में कोई समस्या नहीं थी। आज सुनवाई अगर हो जाती, एसजीआई सर प्रेजेंट हो जाते, सिर्फ प्रेजेंट हो जाते एसजीआई सर और बता देते कोर्ट को कि ऐसे ऐसे मसला था और ये सारी आपने जो डायरेक्शन दी थी वो ख़त्म हो गई हैं, और अगर ये तुम्हारे वो एसजीआई सर के जूनियर नहीं बोलते, हमारी मीनाक्षी मैम और सांगी सर भी बोलते रहते, तो ये आज ख़त्म हो जाता, स्टे ख़त्म हो जाती इसकी, क्योंकि स्टे का कोई आधार ही नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि स्टे के कोई आधार नहीं है इसमें। स्टे का जो सर ने, जो अमानुल्लाह सर ने और मैम ने जो डायरेक्शन दिए थे कि आप जितने भी हाई कोर्ट में जितने भी रिट पेंडिंग है वो लाओ करवा के, तो सारी डिसमिस हो चुकी हैं, सारी डिस्पोज हो चुकी हैं, तो वहाँ पर अल्पना भी लग चुका है। वो लोग समझ गए थे कि सब कुछ खत्म है, इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है। लेकिन जूनियर ने उनके पास ओवर ले लिया क्योंकि वो एट प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए 29 तारीख की डेट दे दी गई। लेकिन थोड़ी डेट आगे मिली है, लेकिन एक हफ्ते की भी डेट मिल सकती थी। लेकिन इसमें अब क्या करना है, हम सभी लोगों को प्रयास करना है। अब देखो सीधी बात है, प्रयास ही कर सकते हैं। अगर सरकार हमारे पक्ष में है तो इसमें तुम्हारी अर्जेंसी लग जाएगी और विद इन 1 वीक आपकी सुनवाई हो जाएगी, इसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे और उसी परिप्रेक्ष्य में ये सुनवाई हो पाएगी, ठीक है। और सुनवाई हो जाएगी, इतना मेरे को विश्वास है। अगर आपने जो मैंने रिकॉर्डिंग डाली थी सुप्रीम कोर्ट वाली आज की, अगर 3 मिनट 26 सेकंड की आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो सारा कुछ आपके फेवर में था। और आज ये सबसे बड़ी फेवर ये था कि आपका मेंशनिंग हो गई और सुनवाई हो गई, सबसे बड़ी थी। लेकिन वो सुनवाई नहीं होती, ये भी बड़ा दिक्कत हो जाती। मेंशनिंग हो गई, सुनवाई हो गई, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो आपका सब कुछ ठीक ठाक रहा था, सब कुछ ठीक रहा था, ये मान लो कि सब कुछ ठीक था, आपके फेवर में था, लेकिन वो सुनवाई नहीं हो पाई, उसके चक्कर में ये स्टे थोड़ा सा मतलब 29 तारीख को हो गया। अब आते हैं एसएलपी की बात करते हैं। एसएलपी में देखो जो मैंने वीडियो डाला था, अगर सब आपने सुना हो तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि एसएलपी के पे क्या कहा। एसएलपी पे जब बात आई कि एसएलपी के बारे में, तो वही चीज़ सारी चीज़ बता दी गई कि पहले ही सब कुछ हो गया। और फिर मीनाक्षी मैम बोली कि एम्बिग्युइटी के आधार पर इस प्रश्न पर कॉमन मार्क्स दिया है, मतलब सबको 1 फुल मार्क्स दिया गया है आयोग के द्वारा। तो इस पे जब उनके जो पवन करके उनके वकील थे, मतलब जो एसएलपी वाले, तो एसएलपी पे इग्नोर मार दिया उन्होंने। ये मान लो कि एसएलपी इंटरटेन ही नहीं की। ये आपके लिए सभी गलत बातों में एक अच्छी बात यही है कि एसएलपी को एंटरटेन नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब बात मान लेना कि जितनी एसएलपी जाएंगी घूम फिर के, आपकी बेंच देख रही है 11 नंबर वाली, जो हिमा कोहली और अमानुल्लाह सर की बेंच है, तो वही एसएलपी देखेगी, वही सब कुछ देखेगा। तो अब आगे की जो एसएलपी है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि आज ही उन्होंने एसएलपी एंटरटेन नहीं करी और लास्ट में बता दिया गया जब मैम ने कहा कि ये एम्बिग्युइटी के आधार पर इस पे फुल मार्क्स दिया गया है, इसमें कोई मसला ही नहीं बनता है इसका। तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, हम इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ एंटरटेन नहीं करी गई एसएलपी, और एसएलपी अब ये मान लेना कि अब एसएलपी का कोई मतलब नहीं रह गया है। जो फालतू में हमें थोड़ा सा क्योस था, थोड़ा सा चिंता इसकी बात भी थी कि स्टे हट जाए और फिर जी ये एसएलपी बनी रहे, तो एसएलपी के बारे में थोड़ा सा हमें समस्या थोड़ी कम होगी। अब क्या लोग सोचेंगे आगे एसएलपी आएंगी, आगे एसएलपी आएंगी, एंटरटेन नहीं किया जाएगा एसएलपी को, अगर इसी प्रकार का रवैया है उनका। क्योंकि अमानुल्लाह सर की बेंच से हर कोई डरता है, सीधी बात ही है। हिमा कोहली मैम थोड़ी सी पेपर में रहती है, लेकिन अमानुल्लाह, लेकिन उनकी आज सबसे अच्छी बात रही कि उन्होंने कहा कि इसको टेंशन मत लीजिए आप, मत डोंट वरी, हम इसको फाइनलाइज करेंगे 29 तारीख को। मतलब हम भी इसको कि इसको बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहते, खींचना नहीं चाहते, क्योंकि ये सर्विस मैटर है, सर्विस मैटर को हम बहुत आगे नहीं ले जाएंगे। और इसलिए उन्होंने कहा कि हम अब इसको फाइनलाइज करते हैं। और उन्होंने जब पास ओवर मांगा तो 29 तारीख की डेट दे दी गई है, ठीक है, आपको मालूम है। लेकिन एक बात जो हमें इसमें अच्छी और बुरी दोनों ही बात है कि आज
स्टे हटा नहीं। और इस अच्छी बात यह है कि आज एसएलपी पे कोई भी एंटरटेन नहीं किया गया एसएलपी को। एक किस्म से ये मान लो कि जब ऑर्डर आएगा तो मैं दिखा भी, ऑर्डर में सब हो जाएगा मेंशन, और इस पे एसएलपी को एंटरटेन नहीं किया गया, इसका मतलब खारिज हो गई एसएलपी एक तरफ से। ठीक है, अब ज़्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है, बस ये है कि जैसे तैसे हमने 8 तारीख जो 8 अप्रैल 22 मार्च को, आपको मालूम है 22 मार्च को इसकी सुनवाई नहीं हुई, फिर उसके बाद 8 अप्रैल की डेट दी गई जो अर्लीस्ट डेट थी, ठीक ठाक था। लेकिन 8 अप्रैल जैसे तैसे लोगों ने बड़ी मुश्किल से मशक्क़त से काटी, और ये बात हकीकत है कि सब लोगों ने प्रयास किया, हर जगह प्रयास किया, एक जगह प्रयास नहीं किया। हर जो जनप्रतिनिधि थे उनको ज्ञापन वगैरह सौंपने का काम किया, यूपीएससी आयोग में बार बार जाने का काम किया, राजस्व परिषद में बार बार जाने का काम किया, मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाई, हर व्यक्ति हर किस्म का हथकंडे अपनाए, और आज फेवर में था, सब कुछ फेवर में था। लेकिन एसजीआई को दूसरी बेंच में मतलब प्रेजेंट होने की वजह से ये सब कुछ हो गया। ठीक है, और अब हमको डेट मिली है तुम्हारी 29 अप्रैल की, जो अभी लगभग आज से 22 दिन बाद है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा 22 दिन, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है, मेरे को जो अच्छी बात लगी मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा। आज उनकी जो बताई कही हुई बात थी कि हमारी जो आप जितने भी रिट पेंडिंग है वो लेके आओ, तो उनके पास जब एफिडेविट पहुंच गया होगा तो उन्होंने पढ़ लिया होगा, सारी रिट ही खत्म हो गई, तो उनका थोड़ा पॉजिटिव लग रहा था मेरे को रुख। अगर सुनवाई आप देखोगे 3 मिनट 26 सेकंड की, तो उनका जो अमानुल्लाह और हिमा कोहली मैम का जो रुख था वो पॉजिटिव था। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ये हमें थोड़ा सा खला कि उन्होंने थोड़ी हमको मोहलत नहीं दी, और अगर वो 57, 59 और 61, अगर 59 और 61 पहले सुन लेते तो एसजीआई सर आ जाते, प्रेजेंट हो जाते, और ये फालतू में दिन नहीं देखना पड़ता कि बार बार फिर हमको यही चीज़ धक्का चौंध वाली सिस्टम हो जाता, ये सिस्टम नहीं देखना पड़ता। लेकिन उन्होंने 57 नंबर पे पहले ही सुनवाई करवा ली कि कौन प्रेजेंट है, और इसलिए जो तुषार मेहता सर है उनके जूनियर ने पास ओवर ले लिया स्टेट की तरफ से। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हो गया, कठिन हो गया हमारे लिए, डगर तो कठिन है भाई, सीधी बात है। लेकिन अगर सरकार वाकई में फेवर में है, देखो अभी एकदम जल्दबाजी करना हमें सही नहीं लग रहा है कि जल्दबाजी एकदम कर दी जाए सारी चीज़ें। आप स्वतंत्र हो हर चीज़ के लिए, ऐसी बात नहीं है कि आप जहाँ भी जा रहे हो, वहाँ जाना चाहते हो वहाँ चले जाओ, स्वतंत्र हो। लेकिन अगर सरकार वाकई में फेवर में है तो ये 1 वीक में सुनवाई हो जाएगी आपकी, अगर वाकई में फेवर में है, और ये तुम्हारी अर्जेंसी लग के सुनवाई हो जाएगी। इसमें कोई भी मतलब इफ़ एंड बट नहीं है, इस चीज़ बस बात समझ लो आप। क्योंकि अगर सरकार चाहती है तो कोई फिर दिक्कत नहीं है, अगर सरकार नहीं चाहती फिर तो आप समझते हो कि ये तो बहुत आगे जाएगा मैटर, इसमें तो कोई रोक नहीं पाएगा। और ये बात समझ लो कि एसएलपी को एंटरटेन नहीं किया जा रहा है, तो जितने भी पहले भी बताया था मैंने कि जो आपका 7,897 लोग हैं वही सर्विस करेंगे, 7,897 लोग ही सर्विस करेंगे, नया कोई व्यक्ति इसमें ऐड नहीं होगा। एसएलपी को एंटरटेन नहीं करना, इसका सीधी सीधी बात यह है कि अब किसी चीज़ को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और उन्होंने बिल्कुल बोला था क्लियर कट, उसमें अगर सुनोगे 3 मिनट 26 सेकंड का वीडियो में डाल दिया है अपने चैनल पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है, आप सुनोगे तो उसमें उन्होंने स्पष्ट बोला है कि चीज़ों को अब आगे फर्दर इसको कितना प्रोसीड करोगे, सही बात तो ये है, ये सर्विस मैटर है, कितना खींचोगे इस चीज़ के लिए। तो खींचोगे सीधा मतलब है वो एंटरटेन नहीं कर रहे, एक किस्म से वो खारिज ही मान लीजिए, और सारी चीज़ क्लियर होंगी धीमे धीमे करके। लेकिन अब ये आपको विश्वास हो जाना चाहिए एक इन सारी गलत बातों में, सारी मान लो कि सारा आपके फेवर में नहीं रहा भाई, सुनवाई नहीं हुई, स्टे नहीं हुई, सारा फेवर में नहीं रहा, नहीं फेवर में रहा, फिर भी एक मान लो कि आप इस चीज़ से सुरक्षित दिख रहे हो। क्योंकि एसएलपी का भी बड़ा झंझट था, दिमाग में बहुत ज़्यादा एसएलपी चल रही थी, सोलर वाली एसएलपी का क्या होगा, इसका एसएलपी का क्या होगा। बार बार जो अनसेलेक्टेड लोग हैं बार बार कमेंट बॉक्स में आके, टेलीग्राम चैनल पे आके यही कहते हैं कि इसकी एसएलपी पड़ गई, NS2 की भी एसएलपी डलवा देते हैं, वो तो हर चीज़ की एसएलपी डलवा देते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि यूपीएससी आयोग भी कैबिनेटर बन चुका है हर एसएलपी के लिए, अगर एसएलपी आती है तो हर केस में। लेकिन अब एसएलपी को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और आपको क्या लगता है आप भी बताइए, क्योंकि एसएलपी को आज एंटरटेन नहीं करना तो सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि अब एसएलपी को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और अब आपको प्रयास करने हैं, विद इन 1 वीक आपकी सुनवाई हो सकती है, इसमें बड़ी बात नहीं है। एसजीआई सर अब प्रेजेंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एसजीआई सर अगर उधर प्रेजेंट नहीं होते, अगर इधर ही आ जाते आज, तो उनका भी इंपॉर्टेंट था बीएड बीटीसी वालों का, एसजीआई सर की बीएड बीटीसी जीत गए और हम थोड़ा सा लटक गए, एसजीआई सर नहीं आए इसलिए। और एसजीआई सर के लिए हम तो यही कामना करते हैं कि विद इन 1 वीक अर्जेंसी लगा दे सरकार और इसको केस को सुनवाई दे और हम जीतें और अपनी तहसीलों में जाएं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा पॉजिटिव रहिए, अब ज़्यादा नेगेटिव रहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया है, अब दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालिए, बस इतना है। और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सा तो फेवरेबल है ही। ठीक है साथियों, लेकिन स्टे नहीं हटी, ये सबसे बड़ा दुखदाई है। लेकिन ये एसएलपी को एंटरटेन नहीं किया गया, सबसे अच्छी सुखदाई है। ठीक है, इसी बात पे विराम देता हूँ। और साथियों कुछ भी लगता है आपको तो ज़रूर बताएं और लिखें कमेंट बॉक्स में कि ये सही है और ये गलत है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।